अब जो वॉमिटिंग वाला सीन है ना वो खत्म हो जाएगा। देखो बताता हूँ, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं ऐसे ऐसे, इसका क्या मतलब होता है? इतना सा सिस्टम है मैनुअल एसी का, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं होता इतने इनबिल्ट फीचर हैं इसके अंदर, और इतने अच्छे अच्छे फीचर हैं इसके अंदर। आज सारे के सारे फीचर बता दूंगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठंडों में क्या यूज करना है, गर्मियों में क्या यूज करना है। लोगों को वॉमिटिंग आ जाती है, फिर हम विंडो डाउन करते हैं, फिर इनको हवा देते हैं, तब उनका थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर, मैनुअल एसी के अंदर ऐसे फीचर दे रखे हैं कि वॉमिटिंग वाला सिनेरियो बनेगा ही नहीं। वो चीज भी आज आपको मैं बता दूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाड़ी की एसी फिल्टर से भी है, गाड़ी की एसी फिल्टर खराब हो जाते हैं वो नहीं होंगे, गाड़ी का एसी अच्छे से काम करेगा। तो बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है। अब आप इस कंसोल को देखो, है ना, ये होता है कंप्रेशर, ये डिसाइड करता है आपका माइलेज। अगर आप इसको जितना, ये जो ग्रीन दे रखा है ना, ब्लू दे रखा है, इसको नीचे करोगे तो कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा, ऊपर करोगे तो कंप्रेसर पर आपके लोड नहीं पड़ेगा। ये फैन स्पीड होती है, इससे माइलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 नंबर कर दो, 3 नंबर कर दो, जैसे लोग पीछे बैठे हैं उस हिसाब से, अगर वो ये चाह रहे हैं कि भाई हवा तेज कर दो, तेज कर दो, इससे माइलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिसाइड करता है कि हवा कहाँ जानी है, हवा पैरों में जानी है, हवा सर पे आनी है। अब एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? अब देखो, हमारा जो ये वाला पॉइंट है फर्स्ट वाला, ये इस पे हो रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे 4 एसी वेंट लगे हुए हैं ना, ये 1, 2, 3 और वो 4, और ये जो एरो लगा हुआ है ना सर पे, इसका मतलब ये है कि जब एसी ऑन होगा और ये फैन स्पीड इसकी कुछ भी होगी, और ये हमने कूलिंग वाला सिनेरियो पे लगा रखा है, यानी कि अभी ठंडा करेगा, समर के दिन है, तो ये जो हवा देगा ना वो सर पे देगा। यहीं इसी को अगर मैं 2 नंबर पे कर दूंगा ना, तो अब ये हवा, यहाँ पे देखो नीचे भी ना कुछ फैन लगे हुए हैं, ऐसे दिखेंगे नहीं आपको, बट आप ऑब्जर्व करोगे, महसूस करोगे कि ये पैरों पे हवा देगा और सर पे भी हवा देगा। लेकिन जब हम इसको इस पॉइंट पे लगाएंगे ना, तो ऊपर जो हवा आ रही है ना इन वेंट्स में, इस वाले वेंट्स में, इन वाले वेंट्स में, चारों जो ऊपर दे रखे हैं, वो कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपके पैरों को भी हवा लगे और ऊपर भी हवा लगे, तो हमें थोड़ी सी फैन स्पीड को बढ़ा देना है। तो फिर जो नीचे तो हवा लगेगी पैरों को, और ऊपर भी हवा कम जो हो जाएगी, वो हमें महसूस नहीं होगी। तो एक ये काम आप कर सकते हो। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ये प्रॉपर पैरों को नीचे हवा देगा कि भाई बहुत गर्मी लग रही है पैरों को, तो हमें नीचे कर देना, क्योंकि हमारा ऊपर का कैबिन तो ठंडा हो गया, अब हमें करना है नीचे का कैबिन ठंडा। तो आप यहाँ लगा सकते हो, और फैन स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग जो है फिक्स कर सकते हो। अब ये आते हैं फोर्थ वाले पे, ये पैरों में तो देगा कम, और आपको ये यहाँ विंडशील्ड पे भी देगा हवा, ठीक है? विंडशील्ड पे लेने की क्या जरूरत पड़ जाती है? मान लो आपकी गाड़ी बहुत गर्म हो रही है, आप इसको कूलिंग करो और यहाँ विंडशील्ड वाले पॉइंट पे लगा दो। इससे क्या होगा कि हवा ना टकरा टकरा कर वापस आएगी, जिससे कि ये जो आपका एरिया है ना, ग्लास एरिया, ये भी ठंडा होगा और केबिन भी ठंडा होगा। तो ये डबल काम होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है? बाकी का ये तो ये जो प्रॉपर जब हम विंडशील्ड वाला यूज करते हैं ना, ये यूज करते हैं ठंडों में। इसको यहाँ पे रेड पे कर देते हैं हल्का हल्का सा, तो गरम गरम हवा आती है, तो कोई भी भाप वगैरह जमती नहीं है, और विजिबिलिटी अच्छी आती है ठंडों के अंदर। ये तो सिनेरियो हो गया इस वाले पॉइंट का। अब मैं आता हूँ फैन स्पीड वाले पे। भाई आप फैन स्पीड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि कूलिंग पीछे वाले, ये नॉर्मली फैन स्पीड ना पीछे वालों के लिए होती है, आगे तो 1 नंबर 2 नंबर पर चल जाएगा। अगर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं तो 3 4 नंबर पे करोगे, तो ये जो एसी वेंट्स है ना एंड वाले, एक ये एक वो, ये पीछे वहां फेंकेगा, और पीछे का जो आपका कैबिन है ना वो अच्छी तरीके से कूल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं इसकी, ये कंप्रेशर को डिसाइड करता है। जितना नीचे करोगे ब्लू वाले में, उतना एसी पे लोड होगा। अगर ठंडों की बात करूं, तो इधर इसको ठंडों में करोगे तो ठंडों में भी एसी पे लोड होगा, है ना? इधर गर्म करेगा, इधर ठंडा करेगा करेगा। और यहाँ नॉर्मल रहता है, आप मिड में कर सकते हो, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कि आपको गर्मी कहाँ तक लग रही है। मान लो मेरे को, मैं जो है छाँव में खड़ा हुआ हूँ गाड़ी खड़ी करके, तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, मुझे अच्छी कूलिंग मिल रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो वॉमिटिंग वाला सीन है ना वो खत्म हो जाएगा। देखो बताता हूँ, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं ऐसे ऐसे, इसका क्या मतलब होता है? देखो भैया, इसका मतलब ये है कि हवा बाहर से अंदर आएगी, एसी तो चलेगा, एसी पे लोड भी पड़ेगा, हवा बाहर से अंदर आएगी, तो इसको वॉमिटिंग आ रही है ना, उसका असर हल्का हो जाएगा, ठीक है? तो और जब इसको यहाँ पर रिसर्कुलेशन मोड पे चलाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एसी ने अंदर का वातावरण ठंडा कर दिया है, हवा ठंडी हो गई है, अब उसी हवा को बार बार घुमाएगा और ठंडी हवा हमें देगा, ठीक है? अब हम लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, तो वहां पे ज्यादातर लोगों को वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो आपको क्या करना है, 1 घंटे जिस पे चलाना है, 5 मिनट इस पे चलाना है, 1 घंटे आपको रिसर्कुलेशन पे चलाना है,
5 मिनट आपको इस पे चलाना है, फ्रेश एयर भी आती रहेगी, जो CO2 का लेवल बढ़ जाता है वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल दोबारा से रिकवर हो जाएगा, वॉमिटिंग नहीं आएगी, AC अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको भी चलाने में मजा आएगा, किसी को कोई घुटन नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था मैनुअल AC का कंप्लीट ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा? आपको और भी कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट करना, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।